श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, आज मैं आपको शनि के 12 भाव में बैठने का फल के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि शनि 12 भाव में बैठे तो क्या फल देता है। इस बारे में मैं आज आपको जानकारी दे रही हूँ कि देखिए, शनि प्रथम भाव में बैठे तो क्या फल देगा, द्वितीय भाव में बैठे तो क्या फल देगा। तो शनि किसका कारक है? शनि अष्टवें भाव का कारक है। शनि दसम भाव का कारक है। तो शनि जिस भाव का कारक है, शनि आपको पहले मैंने बताया था कि शनि यदि आपका 7वें भाव में है तो दिग्बली होता है, और प्रथम भाव में है तो अपने प्रभाव को कम कर देता है, क्योंकि पूरब में वो कमज़ोर हो जाता है शनि। तो शनि की दिग्बली राशि, दिग्बल इसमें प्राप्त होता है सप्तम भाव में। तो शनि के बारे में आज मैं आपको जानकारी दे रही हूँ कि शनि जो है 8वें भाव में होगा तो आयु आपकी वृद्धि करेगा, क्योंकि जहाँ बैठता है वहाँ सही होता है। जहाँ दृष्टि देता है तो उसकी दृष्टि पापमयी होती है, विष देती है। तो शनि की दृष्टि खराब होती है। तो आज मैं आपको शनि के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि शनि का 12वें भाव में बैठने में क्या फल होता है, और शनि किस भाव में सर्वश्रेष्ठ फल देता है, इस बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगी। प्रथम भाव में शनि अच्छा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर शनि कमज़ोर हो जाता है। यदि शनि प्रथम भाव में बैठा है तो यहाँ पे वो कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि 7वें भाव में दिग्बली होता है और प्रथम भाव में आपका वो कमज़ोर हो जाता है। तो प्रत्येक कार्य में आपको विलंबित कराएगा। आपके जीवन में जो सब पहले जिसका हो जाएगा, जो भी पढ़ने लिखने में भी आप बहुत पीछे रहेंगे। जो बच्चे आपसे पहले पहले एडमिशन हो जाएगा, पढ़ने लगेंगे, तो आपका शरीर भी जैसे समय से जल्दी पुष्ट नहीं होगा। तो शनि आपके व्यक्तित्व को बढ़ने नहीं देगा, हर चीज़ में वो विलंब कराएगा। तो इनकी दृष्टि जो है, जिस क्षेत्र में दृष्टि डालकर ये अब यहाँ बैठेंगे तो आपके सीधे आपके सप्तम भाव को देखेंगे। सप्तम भाव को देखेंगे शनि, इस भाव में तो शक्ति देंगे, क्योंकि अपनी राशि देख रही है, लेकिन कमजोर स्थिति में देख रही है तो उतना फल नहीं मिलेगा। और शनि की चौथी दृष्टि, तीसरी दृष्टि कर्म भाव में पड़ेगी। तो कर्म भाव में पड़ेगी, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि होती है, 3 दृष्टि देखता है, तो आपके कर्म को भी विलंबित करेगा। आप हर चीज़ में आपको बहुत संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। आपका हर काम धीरे होगा, विलंबित होगा। आप जो चाहेंगे जब चाहेंगे तब आपका कार्य नहीं होगा, उसके बाद आपका कार्य होगा, तो आप परेशान हो जाते हैं। तो ये शनि की वजह से होता है। और शनि यदि द्वितीय भाव में है, जैसे ये द्वितीय भाव में शनि है वृषभ राशि में, इस लग्न में वृषभ राशि में शनि है द्वितीय भाव में, तो क्या देगा? वो व्यक्ति भूमि भवन वाहन का सुख आपको नहीं मिलने देगा, क्योंकि तीसरी दृष्टि वो चतुर्थ भाव में डालेगा, तो इस भाव को खराब करेगा। यहाँ बैठ के तीसरी दृष्टि यहाँ डालेगा तो कर्म भाव को खराब करेगा, आपके भूमि भवन वाहन माता के स्वास्थ्य में कमी देगा। तो यहाँ अपनी तीसरी दृष्टि से विष घोल देगा। तो इसकी दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी। अगर दूसरे भाव में है तो आपको माता का सुख नहीं प्राप्त होने देगा, आपको दिक्कत होगी, माता आपकी कहीं ना कहीं बीमार होगी, भूमि भवन का सुख आपको सुख मिलते मिलते आपको सुख नहीं मिल पाएगा। तो ये सब बातें दूसरे भाव से होती हैं। तृतीय भाव में शनि है तो वो पंचम में अपनी तीसरी दृष्टि देगा। यहाँ पे शनि है तो 1 2 3 पंचम भाव में अपनी तीसरी दृष्टि से देगा, तो आपकी पढ़ाई विलंबित से होगी, संतान के पक्ष में आप परेशानी होगी, आपको हर चीज़ में आपको विलंब से हर कार्य होगा आपका। और शनि की स्थिति 6वें भाव में बहुत अच्छी होती है। यदि शनि षष्ठ भाव में है तो ये शत्रुहंता योग बनाता है, क्योंकि ये अपनी 7वीं दृष्टि से 12वें भाव को देख रहा है। तो शनि 6वें भाव में आपके शत्रुओं का दमन करेगा। शत्रु बढ़ेंगे भी तभी पर, लेकिन शत्रु आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएंगे। तो 6वें भाव में शत्रुहंता होता है, 6वें भाव में शनि अच्छा होता है। और 7वें भाव में शनि आपकी दृष्टि सीधे लग्न में पड़ रही है, तो आपका विवाह होने में लग्न होगा, आपकी देर में शादी होगी। जो सबकी शादी हो जाएगी तो आपके 2-4 साल बाद ही आपकी शादी होगी। तो आपकी शादी में ये जिस भाव में बैठा वहाँ विलंब करेगा, आपकी शादी विलंब से होगी। आपके प्रेम व्यवहार भी, प्रेम का संबंध भी बहुत जल्दी नहीं बनेगा, विवाह का योग जल्दी नहीं आएगा। अष्टम भाव में यदि शनि है
तो वो आपकी आयु को बढ़ाएगा, आपको संघर्ष भी देगा, धनवान भी आप होंगे, लेकिन आपको गुण धन भी मिलेगा, गड़ा धन भी मिल सकता है, आपको पैतृक संपत्ति भी मिल सकती है, लेकिन आपको संघर्ष से हर चीज़ मिलेगी। और नवम भाव में शनि है, तो ये भाव आध्यात्म के लिए बहुत अच्छा है। शनि नवम भाव में है तो क्योंकि ये वैराग्य है इनके अंदर, ये वैराग्य वाले हैं, ये संन्यास देते हैं। तो आपका नवम भाव में यदि शनि है तो जीवन काल में आप बहुत कुछ सुविधाओं से भरे होने के बाद भी आपके अंदर एक प्रकार से एक उदासीनता आपके जीवन में होगी। आप ये संसार को एक उत्साह नहीं होगा कि अरे इतना मेरे पास होने के बाद भी, राजकुल में भी जन्म लेने के बाद भी आप संन्यास की ओर प्रवृत्त होंगे। आपके अंदर एक ज्ञान की जागृत हो जाएगी। आध्यात्मिक दृष्टि से अच्छा है, लेकिन भौतिक दृष्टि से अच्छा नहीं है। आप भौतिक जीवन में उस हिसाब से आप सबके सामने अपने को प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। आपका नेचर एक उदासीनता आपके जीवन में आ जाएगी, जीवन के मर्म को आप समझ जाएंगे। तो आपका भाग्य भौतिकता के लिए अच्छा नहीं है, आध्यात्मिकता के लिए अच्छा है। आध्यात्मिक की लाइन में जो इंसान होंगे वो बहुत आगे जाएंगे। तो ये नवम भाव में भी शनि अच्छा होता, अच्छे स्थिति में हो, उच्च का हो, नीच में ना हो, तो ये सब चीज़ें होती हैं। दशम भाव में यदि शनि हो जाए तो ये कारक होता है, ये आपके केंद्र का मालिक हो जाता है, ये इस भाव में कारक हो जाता है। शनि जो है वो चतुर्थ भाव को से सप्तम को देखता है, सप्तम को प्रभावित करेगा। प्रत्येक कार्य जो लग्न में केंद्र, चारों केंद्र में जो ग्रह होते हैं वो केंद्र को भी प्रभावित करते हैं। तो ये लग्न को प्रभावित करेगा, सप्तम को और चतुर्थ को प्रभावित करेगा। एक यहाँ बैठा ग्रह चारों केंद्रों को प्रभावित करता है, तो शनि जो है सप्तम को भी प्रभावित करेगा। तो आपके जीवन में हर इनसे संबंधित जो चीज़ें होंगी वो विलंबित हो जाएंगी, विलंब से आपके कार्य होंगे, विवाह भी विलंब से होंगे। तो ये सब शनि के दशम में बैठने से, क्योंकि जो भी लग्न होगी या हमारी ये ग्रह होंगे ये केंद्र को प्रभावित करते हैं। और एकादश भाव में यदि वो है तो आपको सुख में बाधा देगा, आपको सुख नहीं होने देगा, आपके लाभ को विलंबित करेगा। अभी आपको कुछ मिलने वाला है वो कुछ देर में आपको मिलेगा। बड़े भाई आपको अपने बड़े भाई बहनों से सहयोग नहीं मिलेगा। तो ये सब चीज़ें इसमें हो जाती हैं। 12वें भाव में धन भाव 12वें भाव में है तो ये धन भाव को प्रभावित करेगा। तीसरी दृष्टि धन भाव में पड़ेगी तो आपके धन के मामले में आपको थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहेगा, विलंब कर देगा, धन नहीं मिल पाएगा आपको, तो इसकी दृष्टि बेकार होती है। और यदि आपको इन भाइयों के अलावा ये षष्ठ भाव के बारे में मैंने आपको बताया था, काल पुरुष का जो एक कुंडली होती है वो काल पुरुष की 6वीं राशि जो होती है वो कन्या राशि होती है। तो काल पुरुष ये व्यक्ति काल पुरुष का ये दुख वाला ग्रह है, ये कहीं भी आपको उदासीनता, दुख, परेशानियां सब देता है। तो ये व्यर्थ में आपके शत्रु 6वें भाव में उत्पन्न होंगे, शत्रु बन जाएंगे, लेकिन शत्रु आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकते, आपका शत्रुहंता योग बनेगा। तो आज मैंने आपको इसके बारे में जानकारी दी और मैं आपको एक जानकारी और दूंगी कि आपके जो तृतीय भाव के स्वामी यदि आपके 6वें में बैठ जाएं तो आपका शत्रुओं का कभी आपके सफाई नहीं होगा। आपके शत्रु आपके पराक्रम चाहे भी रहेंगे, आपके शत्रु कहीं ना कहीं आपके शत्रुओं से आप परेशान होंगे। धन धान से पूर्ण होने के बाद भी आप शत्रुओं से कहीं ना कहीं परेशानी आपको मिलती है। तो आज मैंने आपको शनि के 12वें भाव में बैठने के फल के बारे में जानकारी दी। नमस्कार।